बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2017 न्यू शेप वाली गाड़ी जो है अभी तक अनरजिस्टर्ड है, बहुत ही कम माइलेज है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका रिव्यू कर दूं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसको ज़रूर इंटर किया करें ताकि मैं जो रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूं उनकी इतला आप फ्रेंड को मिलती रहे। मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं गाड़ी के पास और शुरू करते हैं उसका रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आप गाड़ी की बैक साइड से ही हम इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस गाड़ी में हमें सिल्की सिल्वर कलर मिलता है और ये गाड़ी जो है अनरजिस्टर्ड है, न्यू शेप वाली है। 2017 के ये 12वें महीने में गाड़ी निकली है, यानी कि 2017 का जो लास्ट मंथ था उसमें ये गाड़ी टोयोटा शोरूम से 0 मीटर निकलवाई गई और इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। तो सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का जो है बैक से इसकी जो बैक लाइट्स हैं ये देख लेते हैं। तो न्यू गाड़ी है, इसकी माइलेज भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। वीडियो पूरी देखा करें और लास्ट में मैं इस गाड़ी के प्राइस भी जो है आपको बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें। पूरी वीडियो से होता ही है कि फिर गाड़ी की आप एक एक चीज़ जो है वो देख लेते हैं। तो बैक साइड में गाड़ी की बिल्कुल क्लीन है, हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्रूम आपको बैक साइड पे मिल जाता है और बैक साइड की हेडलाइट्स पड़ी हैं गाड़ी की बिल्कुल ही अच्छी हालत में। नीचे से जहाँ तक गाड़ी के बम्पर का तल्लक है तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का बम्पर ना तो कहीं से टूटा हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई है स्क्रैचेस, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसका जो बम्पर है ये भी हमें बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहा है। उसके बाद सीडान गाड़ी है तो इसका हम ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा देख लेते हैं जो कि गाड़ी का हमें मिल रहा है बिल्कुल ही ओके। बैक स्क्रीन भी गाड़ी की बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का थोड़ा साइड से व्यू ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सिल्की सिल्वर कलर है और जो कि इस गाड़ियों को जो सिल्की सिल्वर कलर है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। जैसे हमारा सिल्वर हो गया, सिल्की सिल्वर, गन मेटेलिक और वाइट कलर, ये एक मार्केटेबल कलर है और इनको जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी लाइक करते हैं। यहाँ पर ये आप जो है बैक साइड वाला गाड़ी का फेंडर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हालत में है। टायर इस गाड़ी के जेन्युइन है जो कि कंपनी फिटेड टायर्स हैं, इसमें टायर्स चेंज नहीं किए गए। और टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें 195/65 R15 का टायर साइज़ मिलता है। अलॉय रिम में इस गाड़ी में नहीं मिलते और इसके ऊपर जो है ओरिजिनल कंपनी फिटेड व्हील कप लगाए गए हैं। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का जो है डोर्स चेक कर लेते हैं। डोर्स हैंडल का कलर जो है बॉडी के साथ मैच किया गया है और जहाँ तक बैक साइड वाला राइट साइड में गाड़ी का डोर है तो बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ड्राइवर साइड वाला जो इस गाड़ी का डोर है ये भी बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी में रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि न्यू गाड़ी है, 2017 के 12वें माह में ये गाड़ी निकली थी तो अभी तक अनरजिस्टर्ड है, कम माइलेज है। तो इस गाड़ी में हम चेक तो तब करते कि कोई ओल्ड गाड़ी होती कि इसमें कोई रीपेंट वगैरह तो नहीं किया गया, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा रिव्यू जो है वो जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना। तो उसके बाद ये गाड़ी का साइड मिरर है जिसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। उसके बाद ये गाड़ी का फेंडर है और फेंडर की जो पोजीशन है काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर गाड़ी का कलर जो है आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि पीछे छाँव है और आगे जो है ये धूप है, तो सूरज की रोशनी की वजह से आपको गाड़ी में 2 कलर नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद फेंडर गाड़ी का बिल्कुल ओके है। अब जो है हम थोड़ी सी गाड़ी की फेस लुक देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी की फेस लुक है। फेस लुक तो गाड़ी की है काफ़ी अच्छी। उसके बाद जो है हम इसका थोड़ा फ्रंट से इसकी जो हेडलाइट्स वगैरह हैं ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस गाड़ी में क्रूम यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं हेडलाइट्स के ऊपर से ही जो है इस क्रूम की लाइन जा रही है जो कि हमारी ये सामने ग्रिल से होता हुआ दूसरी साइड वाली जो हमारी लेफ़्ट साइड की लाइट्स है उसके ऊपर चला जाता है जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देता है। नीचे से ही आप इस गाड़ी के बम्पर वगैरह विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गाड़ी का जो बम्पर है इसके ऊपर यहाँ पर ये
एक स्क्रैच मुझे नज़र आ गया, और इसमें मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। अगर आ गया तो मैं हिडन नहीं रखता, क्योंकि मेरे जो रिव्यू होते हैं वो बड़े जो होते हैं ओपन रिव्यू होते हैं। मैं उसमें कोई चीज़ जो है हिडन नहीं रखता। तो नीचे से भी जो ग्रिल पड़ी है वो गाड़ी की पड़ी है बिल्कुल ही ओके। तो इस गाड़ी की हम लेफ़्ट साइड आप देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में फ्रेंड आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमें लुक भी अच्छी दे रही है। लेफ़्ट साइड का जो हमारा फेंडर है गाड़ी का वो भी काफ़ी जो है अच्छी शाइनिंग कलर है, और इसके ऊपर भी हमें कोई स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद ये गाड़ी का लेफ़्ट साइड का साइड मिरर विद इंडिकेटर, साइड मिरर की पोजीशन है बिल्कुल ओके। तो अब जो है मैं इस गाड़ी का आपको लेफ़्ट साइड में पूरा एक्सटीरियर चेक कराता हूँ। लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम पैसेंजर साइड देख लेते हैं। पैसेंजर साइड का जो डोर है गाड़ी का ये भी बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, कोई स्क्रैच नहीं है। तो उसके बाद जो है ये बैक साइड वाला हम देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में है तो ये भी हमारा जो डोर पड़ा है इसके ऊपर भी ज़रा सा भी कोई स्क्रैच नहीं है। उसके बाद हम जो है इसकी ये फ्यूल वाली जगह, ये सारी बहरहाल गाड़ी के एक्सटीरियर जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक 0 मीटर गाड़ी ले रहे हैं। कोई ज़रा सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिस पे मैं एतराज़ लगाऊं। तो गाड़ी का जो इंटीरियर है अब हम वो देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड इस गाड़ी की माइलेज है 8107 km। ये गाड़ी यूज़ हुई है 8107 माइलेज। तो गाड़ी की है बहुत कम। तो अब जो है हम थोड़ा सा इसका गाड़ी का अंदर से डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं। तो इस गाड़ी में जो डैशबोर्ड का कलर है वो भी काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। तो हमें जो रिव्यू है वो थोड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि गाड़ी अंदर से बिल्कुल ही 0 मीटर जैसी है। फिर भी आप लोग देख रहे हैं, मीटर इंटरफेस देख लें, व्हील स्टीयरिंग गाड़ी का देख लें। व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको एयर बैग मिल जाता है सेफ्टी फीचर्स में, और एक आपको पैसेंजर साइड में जो है एयर बैग मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक भी मिल जाती है। तो उसके बाद इस गाड़ी में आपको जो है LCD नहीं मिलती। इस गाड़ी में आपको सिंपल मल्टीमीडिया जो कंपनी फिटेड आता है वही मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। अंदर से गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। कंपनी फिटेड जो शापर होते हैं सीट के ऊपर लगाए जाते हैं वही इस गाड़ी के अंदर हैं। अंदर से गाड़ी के इंटीरियर बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। गाड़ी का जहां तक रूफ पोर्शन की बात है तो रूफ पोर्शन भी गाड़ी की बहुत ही क्लीन पड़ी है। कोई इसमें ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूँ। बैक सीट के ऊपर शापर जो है गाड़ी को अभी तक जो कंपनी की तरफ से सीट के ऊपर लग के आते हैं वही है। अंदर से डोर्स और इस गाड़ी के हेड स्पेस और लेग स्पेस की तो बात ही कमाल किया है। बहुत ही अच्छा हमें हेड स्पेस और लेग स्पेस मिलता है। ऐसी परफॉर्मेंस आप जानते हैं कि हमें बहुत ही अच्छी मिलती है इन गाड़ियों में। इसके फीचर्स के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर आपको कप होल्डर, बिटवीन में कंसोल, एक आपको यहाँ पर कंसोल मिल जाता है डैशबोर्ड में। उसके बाद आप जो है इसमें पावर विंडो के और ये सारे फीचर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इन गाड़ियों में हमें क्रूज़ कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं मिलता। तो अब जो है हम गाड़ी का इंजन और उसके बाद ट्रंक स्पेस देख लेते हैं, 5वां टायर वगैरह देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड जैसे हमने गाड़ी का इंटीरियर चेक किया, एक्सटीरियर चेक किया, तो गाड़ी का जो इंजन है वो भी बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। VVTi टेक्नोलॉजी में हमें इसका मिलता है इंजन 1.3 पेट्रोल फ्यूल में। और जहाँ तक गाड़ी के माइलेज का तल्लक है तो ये गाड़ी हमें सिटी एरिया में 12 और हाईवे पे ये हमें 14, 15, 16 इससे ज़्यादा नहीं देती। कुछ ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी को चलाते हैं तो उनको 14 देती है, क्योंकि ड्राइव पे होता है। कुछ इसकी माइलेज 16 भी ले लेते हैं। तो ये भाई अंदर से ये गाड़ी सारी आप देख सकते हैं, गाड़ी की बैटरी, अंदर से रेडिएटर वगैरह। तो मेरा ख्याल में यहाँ पर भी हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, क्योंकि गाड़ी जब बाहर से इतनी अच्छी है तो इंजन तो गाड़ी की जो उसका कलर पड़ा है या जो पुर्जा जाप हैं, कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर कोई जंग वगैरह लगा हुआ हो या कोई ऐसा हो कि जिस पे हम जो है एतराज़ लगा सकें। अंदर से भी आप सारा ये गाड़ी का देख सकते हैं। इसका जो बॉनेट है, बॉनेट भी गाड़ी का अच्छा है। ऊपर से भी ये गाड़ी का आप सारा बॉनेट देख सकते हैं। मैंने जब एक्सटीरियर दिखा रहा था तो मैंने आपको इसका जो बॉनेट है वो चेक ना कराया हो। तो गाड़ी जो है हमारी एक्सटीरियर और इंटीरियर में तो बिल्कुल ही ओके है। ट्रंक स्पेस तो इन गाड़ियों में कमाल का होता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आप फैमिली टूर पे जा रहे हैं तो काफ़ी सामान, काफ़ी बैग वगैरह जो है आप इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। ट्रंक स्पेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गाड़ी का जो 5वां टायर है क्या वो यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। भाई गाड़ी का जो 5वां टायर है वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये गाड़ी का यहाँ पर जो जैक वगैरह पड़ा है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इसको भी किसी ने यूज़ किया हो। तो यहाँ से अंदर से जो है ये देखें किनारियों से ये कलर जो है अभी तक उतरा नहीं है, लेकिन उतरना शुरू हो गया है यहाँ पर, क्योंकि
नीचे अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो यहाँ पर क्योंकि जब गाड़ी थोड़े से भी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो ये जो हमारा ऊपर से हम रख लेते हैं गत्ता सा होता है, तो ये जब आगे पीछे ऐसे हिलता है तो होता ही है कि यहाँ से जो किनारियों का कलर होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो ये इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस था। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि मैं प्राइस आपको बताता हूँ, लेकिन मेरी बात ज़रा गौर से सुनना कि इन गाड़ियों की बुकिंग जो है वो हो चुकी है क्लोज। ये गाड़ियाँ जो हैं ये बुक नहीं हो रही और तकरीबन अगर आप लेंगे, अगर न्यू गाड़ी आपको कहीं पर मिल जाएगी तो तकरीबन 22,70,75,000 में ये गाड़ी मिल रही है, क्योंकि इनकी बुकिंग जो है वो क्लोज़ है। क्यों क्लोज़ है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इन गाड़ियों की बुकिंग क्लोज़ होने की मेजर रीज़न ये है कि 2019 में इन गाड़ियों की जगह में भी टोयोटा वाले कोई न्यू मॉडल लॉन्च करें, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है। ये एक आप समझें कि एक उड़ती हुई जो खबर होती है वो है, ये कोई स्टिल न्यूज़ नहीं है। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहेंगे तो इस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो हैं 21,75,000 रुपये। न्यू गाड़ी लेंगे आप सेम इसी तरह की, वो 2018 होगी, उसमें भी आपको यही फीचर्स मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीचर हाँ वो आपका मॉडल 2018 हो जाएगा और ये 2017 है। बट ये गाड़ी 2017 के 12वें महीने में निकली है, यानी कि हमारा जो 2017 का लास्ट मंथ चल रहा था उसमें ये गाड़ी टोयोटा शोरूम से न्यू आई है। तो इस गाड़ी की जो प्राइस हैं वो हैं 21,75,000। अगर मेरा कोई फ्रेंड ये गाड़ी जो है बाय करना चाहता है, अगर वो न्यू लेने जा रहा है, मेरे ख्याल में वो उसको ये अच्छी है गाड़ी, इसमें वो जब 75 की अगर ये गाड़ी वो ले जाए और नंबर वगैरह लगाए इस पर तो तकरीबन उसको 22,25,000 में पड़ जाएगी। अगर वो न्यू गाड़ी कहीं से उसको मिले और वो ले 22,75,000 की, जब वो नंबर वगैरह लगवाए तो उसको 23,00,000 तकरीबन 25 में जा पड़ेगी। तो ये इस गाड़ी की एक्सटीरियर आपने देखा, इंटीरियर आपने देखा, एक एक चीज़ जो है मैंने आपको बता दी। 21,75,000 इस गाड़ी की डिमांड है। कैसा रहा मेरा आज का रिव्यू? अगर आपको आया है पसंद तो कर देना लाइक, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़फ़र रहमान आपसे इजाज़त चाहता है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।